कभी आपने सोचा है कि दुनिया सोशल मीडिया पे कितनी जल्दी अपनी एम्पैथी शिफ्ट कर लेती है। आज यूक्रेन के लिए हैशटैग्स फ्लड कर रहे हैं, कल फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट होती हैं, पर जब येमेन की बात आती है ना तो सिर्फ एक अनईजी साइलेंस होता है, पूरा साइलेंस, जैसे दुनिया ने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया हो कि उस जगह के दर्द देखना ऑप्शनल है। वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग बॉम्बिंग्स के नीचे जीने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दवा नहीं, पानी नहीं, और फिर भी दुनिया का कॉन्शियस बिल्कुल स्टिल है, जैसे उसने अपनी आंखें बंद कर ली हूँ। क्या यमन के लोग किसी और प्लेनेट के हैं क्या, या उनके पेन बोरिंग लगता है क्योंकि वो वायरल विजुअल्स नहीं देते? यही सबसे स्केरी पार्ट है। हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए जहां एम्पैथी भी एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं, जहां ट्रेजेडी तब तक मैटर करती है जब तक वो ट्रेंड रही हो, और जब ट्रेंड खत्म हो जाते हैं ना तो ह्यूमैनिटी भी लॉग आउट कर देती है। Social media algorithms are dumbing down humanity. You know why? Because they appeal to our most primal instincts, because that's what has the most mass appeal. That's what's going to appeal to the most people. अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ देखें तो यमन मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब मुल्क है, लेकिन हर गरीब मुल्क हेडलाइन नहीं बनता। यमन तब न्यूज़ बना जब वहाँ 2015 में जंग फूटी और दुनिया ने उसे एक और कन्फ्लिक्ट जोन का लेबल दे दिया, लेकिन असल में यमन एक बैटलफील्ड बन गया था दो पावर्स के ईगो के बीच, सऊदी अरेबिया और ईरान के प्रॉक्सी वॉर का। हर सुपर पावर अपना इन्फ्लुएंस चाहती थी और बीच में एक पूरी नेशन टूट गई, शहर बॉम्बिंग से खाक हो गए, लोगों के घर मिट्टी में मिल गए और बच्चे भूख और डिजीज से मरने लगे। UNICEF के मुताबिक लाखों इनोसेंट बच्चे सिर्फ इसीलिए मर गए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला। इमेजिन करो, एक माँ अपने बच्चे को जिंदा देख रही है पर वो मर रहा है बेचारा अंदर ही अंदर, और वो कुछ कर नहीं पा रही, और दुनिया सिर्फ रिपोर्ट्स लिखकर आगे बढ़ रही है। पहले न्यूज़ चैनल्स वहाँ के फुटेज चलाकर सिंपैथी कमा रहे थे, फिर जब व्यूज़ कम आना शुरू हुए ना तो उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने कहा द वर्ल्ड इज टायर्ड, जैसे पेन कोई ट्रेंड हो जो अब पुराना लग रहा हो। लेकिन क्या दर्द कभी आउटडेटेड होता है क्या? क्या किसी माँ के आंसू सिर्फ इसलिए इररेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि वो वायरल नहीं हुए? यही सबसे क्रूअल चीज़ है कि जब मीडिया थक जाता है ना, ह्यूमैनिटी भी इंटरेस्ट खोना शुरू कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया बायस की सबसे बड़ा रीज़न है। वेस्टर्न मीडिया सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करती है जो उनके ऑडियंस के इमोशंस को ट्रिगर करें, और येमेन उनका रिफ्लेक्शन नहीं है। वहाँ कोई वाइट विक्टिम्स नहीं है, कोई ड्रामेटिक रेस्क्यू सीन्स नहीं है, और कोई हॉलीवुड स्टाइल विजुअल्स नहीं है। और जब उनका अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो स्टोरी लेस रेलेवेंट लगती है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि यमन का मसला कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इनोसेंट लोगों के खून का जस्टिफिकेशन बन गई हो। लेकिन क्या किसी बच्चे की मौत तब लेस ट्रैजिक हो जाती है जब जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स हो? ये एक्सक्यूजेस सिर्फ कॉन्साइंस को साइलेंस करने के तरीके हैं भाई। और फिर एक तीसरा एंगल है, दुनिया अब सेलेक्टिव एम्पैथी पे चलती है। जहाँ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जहाँ प्रॉफिट नहीं होता वहाँ ह्यूमैनिटी का स्विच ऑफ हो जाता है। ये फैक्ट है, दुनिया ऐसे चलती आ रही है। To be quite frank, I don't recommend anyone to visit Yemen right now except for very experienced travelers. It's essentially the most lawless country in the world. यही मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे पेनफुल हिपोक्रेसी है। हम ह्यूमैनिटेरियन तब बनते हैं जब कैमरा ऑन होता है, जब अप्लॉस मिल रही होती है, जब सिंपैथी फैशनेबल लगती है, तब चल रहा होता है सिर्फ, बाकी वक्त इंसानियत बैकग्राउंड नॉइस बन जाती है। मैंने ना एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जहाँ एक यमन की माँ अपने 3 साल के बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही थी। एक छोटी सी बॉडी, आंखें आधी बंद, चीक बोन्स इतने उभरे हुए कि लगता था जैसे जिंदगी उसके अंदर से निकल गई हो। डॉक्टर्स के पास दवा नहीं थी, इक्विपमेंट भी नहीं थे, सिर्फ हेल्पलेसनेस थी। और जब माँ का इंटरव्यू लिया गया ना तो उन्होंने कहा कि ही वॉज हेल्दी बिफोर द वॉर। और मुझे लगा ये लाइन दुनिया के हर वॉर जोन में घूमती रहती है, बस लैंग्वेज अलग होती है। हर जगह एक ही कहानी होती है, इनोसेंट लोग, पॉलिटिकल गेम्स और साइलेंस। फिर मैंने एक और लोकल जर्नलिस्ट का क्लिप देखा था, उसने कहा वी स्क्रीम इनटू द वॉइड बट नो वन लिसन्स। उसके वर्ड्स दिल चीर गए मेरे। उनके लिए ना हैशटैग स्टैंड करते हैं, ना इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट लिखते हैं, ना वर्ल्ड लीडर्स उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं। उनका दुख वायरल नहीं होता। There are many who are saying that, frankly, the Biden administration should have acted sooner and faster, that hundreds of billions of dollars has been put at risk because the Houthis have held this area in the Red Sea. कभी कभी लगता है कि यमन का पेन बैकग्राउंड नॉइस बन गया, एक डल सी हम आवाज़ होती है ना, बिल्कुल जैसे फ्रिज की आवाज़ जो हमेशा चलती रहती है ना, वैसी बस आवाज़ चल रही है, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको। फैक्ट है ये दुनिया का सबसे डेंजरस कंफर्ट है। जब सफरिंग फेमिलियर लगने लगे ना तो वो सबसे डेंजरस कंफर्ट है। यमन के केस ने एक बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सपोज की है दुनिया का, कि
दुनिया एम्पैथी के भी एल्गोरिथम पे चलती है। जहाँ कैमरा फोकस्ड होगा ना वहाँ आउटरीच होगी, जहाँ साइलेंस होगा वहाँ स्लो डेथ हो रही होगी। मगर इस ब्लेम गेम में सिर्फ मीडिया और गवर्नमेंट्स को पॉइंट करना ईजी है, असल में हम सब गिल्टी हैं, सिर्फ मीडिया वो नहीं है। हर बार जब हम एक ट्रेजिक हेडलाइन देखकर सिर्फ स्क्रॉल कर जाते हैं ना, हम उस साइलेंस को और थोड़ा और पावरफुल बना देते हैं। हर इग्नोर्ड स्टोरी, हर स्क्रिप्ट वीडियो एक इनविजिबल वॉल बनाती है जो ह्यूमैनिटी और सफरिंग के बीच खड़ी होती है। यमन सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि सफरिंग के लिए भी इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया सिलेक्टिवली रोती है, सिलेक्टिवली प्रे भी करती है और सिलेक्टिवली भूल भी जाती है फिर। लेकिन अगर हम सच में ग्लोबल सिटीजन्स हैं ना, तो ह्यूमैनिटी के स्केल पे किसी का पेन कभी लेस रेलेवेंट नहीं होना चाहिए, वरना हम अपनी एम्पैथी का वैल्यू खुद जीरो कर देते हैं। मैं जब यमन के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो दिल के अंदर एक अजीब गिल्ट जाग रहा था मुझे लगा था कि मैं दुनिया का इश्यूज़ के बारे में अवेयर हूँ, पर असली बात ये थी कि मैं भी उन्हीं डिस्ट्रैक्टेड लोगों में से था जिन्होंने कभी थोड़ा सा दुख महसूस करके भी स्क्रॉल कर दिया था। शायद हम सब ऐसे ही हो गए हैं, नम्ब, ओवर एक्सपोज्ड और इमोशनली टायर्ड। लेकिन मुझे लगता है दुनिया के साइलेंस से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है नॉर्मलाइज पेन। जब दर्द रूटीन बन जाए ना, जब ट्रेजेडी एक बैकग्राउंड साउंड बन जाए ना, तब ह्यूमैनिटी अपना सोल खो देती है। यमन इस ट्रुथ का लिविंग प्रूफ है, एक नेशन जहां लोग मर रहे हैं पर दुनिया का फीड फिर भी साइलेंट है। मुझे लगता है अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए भी जेन्युइनली एम्पैथी महसूस कर लेना उनके लिए, बिना परफॉर्म किए, बिना फिल्टर्स के, तो शायद कुछ बदल सकता है। लेकिन तब तक यमन के आसमान में बॉम्ब्स गिरते रहेंगे और हम सब अपने कंफर्ट के स्क्रीन के नीचे चुप कर बैठे रहेंगे और यही कहते रहेंगे इट्स सैड, और फिर स्क्रॉल कर जाएंगे।